प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद में सबसे पहले आपने पढ़ना है चर। चर वे प्रतीक होते हैं जिनका मान बदलता नहीं है, बदलता रहता है, जिनका मान एक समान नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आयत दे रखा है आपको, और आपको ये बोला जाए कि x लंबाई का एक आयत बनाना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे, कोई 1 सेंटीमीटर का, कोई 2 सेंटीमीटर का, कोई 4 सेंटीमीटर का, कितने भी सेंटीमीटर का आयत बना सकता है। तो यानी कि x का मान अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग ले सकते हैं। तो x एक क्या हो गया, चर हो गया। इन्हें हम अंग्रेजी के अक्षरों से दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड ए बी सी डी आदि। अब आते हैं अचर पर। अचर किसे कहते हैं जिनका मान नहीं बदलता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपको को 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है, तो जितने भी बच्चे होंगे वो सब के सब 2 सेंटीमीटर का ही वृत्त बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर फिक्स है, यानी कि ये एक अचर संख्या है। इसके बाद आते हैं बीजीय व्यंजकों पर। तो इसके बाद आते हैं बीजीय व्यंजकों पर। तो चर और अचर मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 2x, तो 2 तो अचर हो गया, x क्या हो गया, चर हो गया। तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। इसी प्रकार से वर्गमूल 3y है, x/y है वर्गमूल x है और x+y है। तो ये सब के सब क्या है बीजीय व्यंजक है। चर की घात, देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि चर की घात किसे कहते हैं। चर के ऊपर जो संख्या लिखी रहती है, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो उसकी घात होती है। तो चर के ऊपर लिखी गई संख्या को हम चर की घात कहते हैं। अच्छा, बीजीय व्यंजकों के पद किसे कहते हैं। जब बीजीय व्यंजक को के मध्य धन व ऋण का निशान लगाया जाता है, तो वे पदों में विभक्त हो जाते हैं। गौर से सुनिए, उनके मध्य धन और ऋण का निशान लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 2x+y है, तो इसमें कितने पद होंगे, इसमें केवल 2 पद होंगे क्योंकि हमने कहा है कि धन और ऋण से ही पद विभक्त होते हैं, ना कि गुणा करके। जो 2x लिखा गया है वो गुणा में है, इसलिए उसको हम एक ही पद मानते हैं। तो 2x एक पद है, गुणा या भागे में पद एक ही रहता है, ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं पदों का गुणांक में। देखिए, चर के साथ गुणा की गई संख्या को हम गुणांक कहते हैं। जैसे कि 3y है, तो 3y बराबर कितना लिखा गया है, 3 × y लिखा गया है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो आपका गुणांक होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ये 3। अब देखिए x³ है, जिसके ऊपर 3 की घात होती है, +3x है -3y है। तो अगर मैं कहूँ कि x³ का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, x³ के साथ कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं होती है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से 3x के साथ क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है,
तो उसका गुणांक x का गुणांक क्या होगा, 3 होगा। x का गुणांक 3 होगा। इसी प्रकार से हम अगर y को देखें तो y का गुणांक कितना होगा, -5 होगा। यहाँ ऊपर देखिए एक्स क्यूब के साथ कोई संख्या नहीं है तो एक्स क्यूब का गुणांक 1 हो गया। एक्स के साथ 3 लिखा गया है तो एक्स का गुणांक 3 हो गया। वाई के साथ ऋण, देखिए ऋण का निशान होगा तो ऋण भी आपको लेना होगा। अब आते हैं समान पद और असमान पदों पर। देखिए एक ही प्रकार के पदों को समान पद कहते हैं जिसमें चर एक समान हो, उनकी घातें एक समान हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है 7x और 14x, तो इसमें चर क्या है, x है, तो ये समान पद हैं। उनके गुणांक कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऋण 13x भी है तो ये तीनों पद क्या होंगे, ये तीनों समान पद कहलाते हैं। इसी प्रकार से आपके पास है 5x² ऋण 9x², तो ये भी समान पद है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, 7xy और ऋण yx है, तो इसमें देखिए चर तो x ही y है, चाहे उनको उल्टा लिखें चाहे उल्टा लिखें। इस प्रकार से ये भी समान पद है। अच्छा नीचे कुछ क्वेश्चन देखें, देखिए 7x और 7y समान पद क्यों नहीं है, क्योंकि इनके चर अलग अलग हैं। इसी प्रकार से 7x और 7xy समान पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें y है और इसमें y नहीं है। अच्छा 7x एवं 5x² समान पद क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x² है और इसमें आपका x है केवल।